जिस प्रकार की राजनीति हमारे राजनेता करते हैं, क्या उसी प्रकार की मानसिकता लोगों की हो जाती है। एक खबर 26 दिसंबर को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से आती है, जब यहाँ एक छात्र की मौत हो जाती है। इस छात्र की मौत ने भारत की जनता को झंझोड़ कर रख दिया। देहरादून से लेकर त्रिपुरा तक लोग सड़कों पर उतरकर इनकी मौत की गुनहगारों को सजा दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आज इस खबर का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन है और इस साल की ये हमारी आखिरी खबर दुख और दर्द से भरी हुई है। पूरी कहानी हम बताएंगे, इस एंजल की कहानी, और ये भी बताएंगे कि किस प्रकार नस्लवाद, जातिवाद और क्षेत्रवाद को लेकर के नेताओं के द्वारा जो घृणा उत्पन्न की जाती है, और वो घृणा किस प्रकार एक शख्स की जान लेने तक पहुंच जाती है। नमस्ते, अपडेट उड़की में आपका स्वागत है। मैं हूं राम कुमार चौहान। आज हम चर्चा कर रहे हैं त्रिपुरा के उस छात्र की जो देहरादून के अंदर रहकर एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। इसका अब की बार ये लास्ट ईयर था, आखिरी साल था एमबीए का। 24 साल का युवक अपने भाई माइकल के साथ में देहरादून रहता था। इनके पिताजी बीएसएफ में सर्विस करते हैं। त्रिपुरा के ये रहने वाले हैं। 6 दिसंबर का दिन, 6 दिसंबर 2025, ये चिल्ला क्वीन नाम के स्थान पर यहाँ शॉपिंग करने के लिए जाते हैं। जब ये बाजार से गुजर रहे थे तो उसी बाजार में एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े कुछ शख्स इन पर अभद्र टिप्पणी करते हैं। उन्हें मोमोज, चाउमीन, चाइनीज कहकर बुलाते हैं। इस बात को लेकर आपस में कहासुनी हो जाती है और कहासुनी जो है वो झगड़े में बदल जाती है। दोस्तों, एंजल के ऊपर धारदार चाकू और एक कड़े से हमला होता है, जिसमें बताया जाता है एंजल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। कुछ ही समय में ये झगड़ा समाप्त हो जाता है। जो हमलावर थे वो भाग जाते हैं और एंजल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। ग्राफी एरा नामक हॉस्पिटल में इसे लेकर के जाया जाता है। 10 से 15 दिन तक ये यहाँ पर अपनी जिंदगी और मौत से जूझता रहता है, मगर 26 दिसंबर को ये जिंदगी से हार जाता है और इसकी दर्दनाक मौत यहाँ पर हो जाती है। इसकी मौत ने पूरे देश की आत्मा को झंझोड़ कर रख दिया और नेताओं को और जनता को ये बता दिया कि जिस प्रकार की राजनीति हमारे समाज के अंदर की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जनता की मानसिकता में बदलाव लाती है। और उसी मानसिकता का नतीजा है कि आज ये नस्लवाद की टिप्पणी करके इस एक युवा जो छात्र था, देश का भविष्य था, तो उनके बड़े बड़े सपने रहे होंगे, कुछ सोचकर वो देहरादून जैसे बड़े शहर में पढ़ने के लिए आया होगा। बहुत सारे सपने उन्होंने सजाए होंगे। बहुत उनके माता पिता ने सपने उन्हें उन्हें लेकर के देखे होंगे। वो सारे सपने आज कहीं ना कहीं धराशायी हो गए। दोस्तों, हम सभी पेरेंट्स हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारे बच्चे भी बाहर पढ़ने के लिए जाते हैं, मगर हम सबको आज चिंतन करना होगा कि किस प्रकार छोटी सी बात को लेकर के वाद विवाद बढ़कर के और एक नस्लवाद को लेकर के एक बच्चे के ऊपर हमला करके उसकी जान ले ली जाती है। आज ये सोचने का विषय है और ये हम सबको इस बात पर गंभीरता से सोचना चाहिए कि क्या हम किसी को नस्लवाद के आधार पर हम उससे भेदभाव कर सकते हैं, या जातिवाद के हिसाब से हम उससे भेदभाव कर सकते हैं, क्षेत्रवाद के हिसाब से हम उससे भेदभाव कर सकते हैं। और ये मानसिकता हमारी कब बदलेगी, कब हम देश के सभी राज्यों के लोगों को भारतीयता के नाम से जानेंगे, कब ये समझेंगे कि जितने भी भारत के राज्य उनमें रहने वाले सब निवासी हमारे बहन और भाई है। कब इस तरह की मानसिकता हमारी होगी और हम ये पूरा क्षेत्रवाद, जातिवाद, नस्लवाद का जो है ये भेदभाव हमेशा कहीं ना कहीं देखते हैं। अभी हमने देहरादून के अंदर देखा, कुछ दिन पहले हमने यही मानसिकता महाराष्ट्र के अंदर देखा, जब वहां पूर्वांचल के पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों को वहां पर पीटा और मारा जा रहा था भाषा के नाम पर। तो ये कब तक देश के अंदर होगा। और आज ये बच्चा जो एंजल नाम का ये बालक जो एमबीए की पढ़ाई देहरादून के अंदर कर रहा था, इसके परिवार के ऊपर क्या गुजर रही होगी हम बिल्कुल समझते हैं। हमारी संवेदना के परिवार के प्रति है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं इस प्रकरण में अभी तक क्या कार्रवाई हुई। परसों पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पूरा का पूरा घटनाक्रम जो है पत्रकारों को बताया और जनता को बताया। इसमें त्रिपुरा के जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी से फोन पर बात करके इस प्रकरण में
दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात कही। और मुख्यमंत्री धामी जी ने भी जो एंजल के पिताजी थे उनसे बात की है फोन पर, उन्हें आश्वासन दिया। 4 लाख मुआवजा देने की बात भी यहाँ पे की गई। मगर मैं तो ये कहता हूँ कि जो एमबीए की पढ़ाई उनकी फाइनल होने वाली थी, एमबीए की पढ़ाई में इतने महंगे स्कूल है देहरादून के, तो कितने लाखों रुपए उनके पिताजी ने यहाँ पर खर्च किए होंगे। क्या वो 4 लाख रुपए से उसकी कोई भरपाई हो पाएगी? अब मैं बात करूंगा नेताओं की। आपने देखा होगा कुछ दिन पहले यहाँ पर क्षेत्रवाद का मुद्दा काफी गर्माता हुआ हमने उत्तराखंड के अंदर देखा। विधानसभा से लेकर सड़कों तक क्षेत्रवाद, प्लेनवाद और पहाड़वाद का मुद्दा गूंजता रहा। ये मानसिकता हमारे नेताओं की है। हमने देखा है यूकेडी के एक नेता हमेशा क्षेत्रवाद, पहाड़वाद और क्षेत्रवाद की राजनीति करते हुए दिखाई देते हैं। जब इस प्रकार की मानसिकता नेताओं की होती है तो जनता पर इसका सीधा असर पड़ता है, और जब जनता पर असर पड़ता है तो इस प्रकार की घटनाएं सामने आती है। दोस्तों, आप क्या समझते हो इस घटना से? आप भी हमें कमेंट में लिख करके अपनी राय दे सकते हो। बने रहिए हमारे साथ में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे नए साल में 2026 में। तब तक के लिए